बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का वक्त हो चला है। जी हां, आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां राजधानी लखनऊ में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान परेड अभ्यास किया गया है, साथ ही झांकियां भी सजाई जा रही हैं। पूरे शहर में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इस बीच सेना ने शौर्य स्कूल के बच्चों संग मिलकर परेड निकाली है, जिसके चलते शहर के कई क्षेत्रों में रूट भी डाइवर्ट किया गया है। वक्त हो चला है दूसरी खबर का। जी आपको बता दें खबर भगवान राम की नगरी अयोध्या से है। बता दें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद अगले ही दिन से मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए। रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। आज भी रामलला के दर्शनार्थ 3 लाख से अधिक लोग मंदिर पहुंचे हैं, जिस कारण सुरक्षा कर्मियों को भीड़ को कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के डीजीपी ने बयान भी दिया है और कहा है कि अब राम भक्तों को रामलला के दर्शन सुगमता से होते रहेंगे। राम भक्तों को अब दर्शन के लिए कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 25 तारीख तक रूट डाइवर्ट रहेगा। आपको बता दें इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से धर्मेंद्र जी जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहला सवाल यह है कि किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह से लोगों में और उत्साह देखने को मिल रहा है? लोग भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी मैम, हम बताना चाहते हैं कि 22 तारीख को भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं और उसी दूसरे दिन कपाट भी खुल गया और कल कम से कम 7 लाख श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद इसे प्रशासन को भी बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जी और मुख्यमंत्री जी खुद हेलीकॉप्टर निरीक्षण कर रहे थे। उसके बाद अचानक उन्हें ग्राउंड पे उतरना पड़ा। ग्राउंड पे उतरने के बाद अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक किया और आज सुबह डीजीपी भी जीरो ग्राउंड पे उतर के सारा मुआयना और निरीक्षण कर रहे थे। धर्मेंद्र जी, 3 लाख से अधिक लोग पहुंचे, किस तरह का माहौल देखने को मिला इस दौरान? किस तरह की अफरा तफरी देखने को मिली? जी, प्रशासन को भी इसका सामना करना पड़ा और अब भी कंट्रोल में है जी। अब कोई धीरे धीरे सभी लोगों को दर्शन हो रहा है जी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ खास निर्देश दिए गए हैं, इसके साथ ही कुछ फैसले भी लिए गए हैं। धर्मेंद्र जी बताइएगा। जी, फैसले ये लिए गए कि हाईवे जो बंद कर दिया गया है और श्रद्धालुओं से अपील की गई है वो धीरे धीरे आए, दर्शन करें जी। इसके साथ ही डीजीपी ने भी बड़ी बात कही है। अयोध्या पहुंच करके वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा भी लिया है। जी, डीजीपी पहुंच के उन्होंने 25 तारीख से तो कुछ ट्रेन स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहे हैं और ये भी कहा है कि सभी लोग लाइन में दर्शन करें और धक्का मुक्की न करें जी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कल भारी भीड़ पहुंच गई थी अयोध्या। इसको कंट्रोल में लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे। तो उस दौरान किस तरह का माहौल था? लोगों के अंदर किस तरह की चेतना देखने को मिली है? तो मेरा अधिकारियों में चेतना ये देखने को मिली कि अधिकारी भी दौरी में भागते रहे और मुख्यमंत्री के हेलो जी बताइए धर्मेंद्र जी।
जी जी जी, हमारे हमारे साथ हमारे साथ राम भक्त जुड़े हैं, आरती सिंह जी से इनसे बात कीजिए। जी जी जी, आरती सिंह, आप कल मुख्यमंत्री जी आए थे, कैसा माहौल देखने के लिए मिला? जी, आपको बताना चाहेंगे कि कल जो है मुख्यमंत्री जी पहुंचे और वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो काफी पदार्थियों को देखते हुए यहाँ पे हेलो जी जी धर्मेंद्र जी। हेलो जी, आपको बताते चले कि कल जो है मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं जो है प्रशासन व्यवस्था को चूक देखते हुए जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई कि सूबे के मुखिया निगरानी करते हुए यहाँ पे उनसे और जो है प्रशासन व्यवस्था को चाक चौबंद बनाई और यहाँ पे जो जितने थे धूप आयोजन किए गए, यहाँ पे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जगह जगह मीटिंग की गई है और धूप का आयोजन किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी, अयोध्या में पहुंच गई और उसके बाद श्री रामलला के दर्शन के लिए ये भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद डीजीपी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कुछ सख्त निर्देश भी दिए हैं। सुनिए ये खास रिपोर्ट। क्राउड कंट्रोल तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, ये दो चीजें थी जो कल हम लोगों ने यहां आने के बाद से इसको सुनिश्चित कराई। शासन के निर्देश थे कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो, इसको सुनिश्चित कराया गया। और आज जो भी प्रबंध रात भर में अंतर विभागीय समन्वय से ट्रस्ट के साथ संपर्क बना के हम लोगों ने किया था, उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आपको खुद देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी वेटिंग में क्यू नहीं है, कोई वेटिंग एरिया में आदमी को विथहोल्ड नहीं किया जा रहा है। सभी जो क्यू की जो कतारें थी, लोगों को निश्चित अपने क्यू में लगा दिया जा रहा है और अनवरत दर्शन चल रहा है। दर्शन के बारे में ट्रस्ट से ये बात हुई है कि भोग के समय 15-15 मिनट के लिए 2 बार इसको रोका जाएगा और पूरा दर्शन अबाधित तरीके से चलता रहेगा। क्राउड कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के सुरक्षा की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखते हुए 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र किया है। खड़गे ने गृह मंत्री से कहा कि असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को आप निर्देश दें ताकि कोई अनहोनी की स्थिति ना बने। खड़गे ने यह भी कहा कि यात्रा के विरोध में भाजपा समर्थक राहुल के काफिले के बिल्कुल नजदीक पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को भी मजबूरन अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर बाहर आना पड़ता है, जिस कारण राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। नहीं, देखिए, एक्चुअली ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, नया मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है
विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है, हमारे जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो वो क्लैरिटी तो बहुत मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। No, first of all, by the way, it's an interesting thing. Even the BJP fellows who are protesting are waving at me. So they're holding the hand in one, holding the BJP flag in the other hand. They're going smiling and waving at me. So I don't know what type of protest it is. I'm blowing kisses to them. They're waving at me, and Mr. Hemanto seems to think it's a protest. There's no protest taking place there. They're lining up their BJP workers to shout naras. We are perfectly happy for them to line up there. They can line up there, right? Ajit, one second. Jairam, sit down. Right? So the point is this, that there is a clear problem in this state, right? Number one, as I've said again and again and again, the chief minister of this state is one of the corrupt in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. थोड़ा जोर से बोलिए। मुझे लगता है कि बीजेपी का पिछले यात्रा का एक्सपीरियंस था कि वो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में। पहले उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, और आस्ते 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 उसका असर बढ़ता गया और इवेंचुअली वो क्रेसेंडो बना जम्मू कश्मीर में जाके। अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं, वो यात्रा की मदद करते हैं। तो मैं तो चाहता हूं, फ्रैंकली मैं आपको बोलूं, मैं तो चाहता हूं कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज बाहर आ गया। आपने देखा, पूरा कॉलेज बाहर आ गया। हर स्टूडेंट ने मेरा वहां पे भाषण देखा। तो अगर हम कॉलेज में करते, वो कॉलेज के अंदर होता। इन्होंने डिसरप्ट किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूं। जितना करना है करिए, मजा आ रहा है, हमारे फायदा है।